हुई सारसर। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। गन्ना किसानों के लिए आई बड़ी खबर, एथेनॉल पर आज शाम कैबिनेट सचिव करेंगे अहम बैठक। आकांक्षा सिंह को संयुक्त टॉपर घोषित करने के लिए नीट को पत्र लिखेगी सरकार। दलित परिवार का आरोप, जबरन कराया धर्म परिवर्तन, फिर दी जान से मारने की धमकी। कच्चे तेल पर निर्भरता को घटाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज एक अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एथेनॉल पॉलिसी के ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए कैबिनेट सचिव बैठक करेंगे। एथेनॉल पॉलिसी में सिर्फ गन्ने के बजाय अनाज से भी एथेनॉल बनाने पर जोर होगा। मार्केटिंग, ब्लेंडिंग और प्राइसिंग पॉलिसी का अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को फायदा होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एथेनॉल ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, क्योंकि भारत में गन्ने की फसल की कमी कभी नहीं हो सकती। ऐसे में एथेनॉल की कीमतें बढ़ने से किसानों को फायदा होगा, क्योंकि शुगर मिल आसानी से गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कर पाएगी। एथेनॉल पर अहम बैठक, सूत्रों ने बताया कि आज की बैठक में कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अधिकारी, पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी और शुगर मिल्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार गन्ने के अलावा अनाजों से भी एथेनॉल बनाने पर जोर देना चाहती है। नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में पूरे अंक पाने वाली कुशीनगर अभियानकपुर की आकांक्षा सिंह को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। लखनऊ में सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा की एमबीबीएस की पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। भविष्य में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पूरी रकम एक मुश्त दी जाएगी। यही नहीं, योगी सरकार आकांक्षा को नीट का संयुक्त टॉपर घोषित करने के लिए पत्र भी लिखेगी। बुधवार को टॉपर बिटिया को सम्मानित करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, खासकर बालिकाओं के लिए आकांक्षा रोल मॉडल है। लोग उनसे प्रेरणा लेंगे। अगर उनके गांव तक सड़क नहीं होगी तो उसको सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़े जिले से होने के बावजूद आकांक्षा ने सफलता का जो कीर्तिमान रचा है, वह उनकी मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून का सबूत है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, खासकर बच्चियों के लिए प्रेरक भी है। सीएम ने कहा कि हमने नवरात्रि के दिन सरकार ने बहु बेटियों के सम्मान, शक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए जो कदम उठाया है, उसके लिए भी आकांक्षा खुद में रोल मॉडल है। इस सफलता के लिए पूरे परिवार को मेरी शुभकामनाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आकांक्षा सफलता के इस सिलसिले को जारी रखेगी। सरकार आकांक्षा का संयुक्त टॉपर घोषित करने के लिए नीट को पत्र भी लिखेगी। अब खबर अलवर जिले से। अलवर जिले के बड़ौदा में थाना इलाके के भयाड़ी गांव निवासी एक दलित परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह दलित परिवार जिस धर्म में शामिल हुआ था, वहां कथित तौर पर हुए अत्याचारों के कारण परिवारों के सदस्यों ने दोबारा से हिंदू धर्म अपना लिया। अब इस परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाई है और ज्यादती करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक भयाड़ी गांव निवासी मेमचंद उर्फ मोहम्मद अन्नस पुत्र काड़ू जाटव ने बताया कि उनके गांव में हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के इब्राहिम बास गांव के मैव समाज के लोगों की रिश्तेदारी है। वे लोग अक्सर यहां आते जाते रहते हैं। मेमचंद ने आरोप लगाया कि सत्तार, तैयब और शहजाद सहित 15 अन्य लोग उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें हरियाणा ले गए। वहां उनका खतना भी कराया गया।
उसके बाद रहने के लिए ज़मीन दी। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद कहा कि इस धर्म में बहुत कुछ है। उसके बाद आरोपी उन्हें जमात में जम्मू कश्मीर ले गए। वहां उनके बच्चों को मारने की धमकी दी है कि कुछ करोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब खबर चूरू जिले के सरदार शहर से। त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शुरू किए गए शुद्ध का युद्ध अभियान के खाद्य निरीक्षक डॉक्टर पंकज शर्मा की टीम ने मिठाई विक्रेताओं से मावा, मिठाई, मिर्च मसाले के सैंपल लिए, जिससे मिठाई विक्रेता व दुकानों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार तो अपनी दुकानों को बंद कर भाग गए। उपखंड अधिकारी रीना छीपा ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए चलाए जा रहे शुद्ध का युद्ध अभियान के तहत मैं मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने सैंपल लेने की कार्रवाई की। इस अभियान में नाप तोल विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान दीपावली तक जारी रहेगा। आज शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जो चूरू जिले में व्यापक मुहिम मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार की जा रही है। आज चूरू जिले के अंदर इस कारखाने के अंदर आए हुए हैं, तो मावे की सैंपलिंग की गई है। अब इसको लैब के अंदर भेजा जाएगा। वहाँ अगर इसमें कुछ मिलावट या कुछ इस तरह के हानिकारक पदार्थों का मिश्रण जो खाने के लिए मिलावटखोरी से संबंधित पाए जाएंगे, तो उसको लैब में टेस्टिंग के द्वारा अगर कुछ मिलावट मिलती है तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके लाइसेंस और जो भी खाद्य पदार्थों संबंधी मिलावट उसकी अभी जांच की जा रही है। और भी सरदार शहर के बाज़ार के अंदर जो भी मसाला है, मिर्च मसाले, धनिया पाउडर, इनमें जो मिलावट है, तेल से संबंधित मिलावट है, मिठाइयाँ हैं उनमें मिलावट है, जो अभी त्योहारी सीज़न देखते हुए बहुत ज़्यादा संभावना है, उनकी हम जाँच कर रहे हैं। और हमारे माप तोल के अधिकारी हमारे साथ हैं। ये माप तोल से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, जो भी उसका जांच करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा डॉक्टर पंकज शर्मा। अब खबर भीलवाड़ा जिले से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दूसरे दिन भीलवाड़ा शहर के निजी डेयरियों व मिठाई की दुकानों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा, जहां से टीमों ने घी, पनीर और फीके मावे के सैंपल भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। छापेमारी के दौरान रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी अमरेंद्र मिश्र और खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। नायब तहसीलदार गोपाल जीनगर ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज दूसरे दिन शहर की 3 प्रतिष्ठानों पर छापे मारे हैं, जहां से हमने घी, पनीर और फीके मावे के सैंपल भी लिए हैं, जिन्हें लैब में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश से और जिला कलेक्टर महोदय भिलवाड़ा के आदेश से शुद्ध के युद्ध के लिए जो कार्रवाई की गई, भिलवाड़ा में 3 जगह कार्रवाई की गई है। फर्स्ट गुरु नानक डेयरी और सोई बोझ और शंकर डेयरी पर। इन पर घी और फीके मावे और इनके पनीर के नमूने ले गए हैं। इन नमूनों के आधार पर जांच की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आगामी त्योहारों के चलते आगे और भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, रोज होगी। रोज जब तक त्योहार होंगे तब तक कार्रवाई चलती रहेगी और युद्ध के अब खबर भीलवाड़ा जिले से। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में सिंथेटिक वीविंग मिल एसोसिएशन के तीसरी बार निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष पद पर संजय पेडीवाल ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनके साथ ही संरक्षक मंडल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के चुने हुए प्रत्याशियों को भी पदभार ग्रहण करवाया गया। इस दौरान पेडीवाल ने एसोसिएशन के लोगों ने स्वागत भी किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पेडीवाल ने कहा कि हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के कारण ही आज मुझे फिर से निर्विरोध चुना गया है। इस समय सिंथेटिक वीविंग मिल कोरोना, नोटबंदी और जीएसटी की मार झेल रही है। हमारी मांग है कि सरकार कोरोना लॉकडाउन के समय का हमारा ब्याज माफ करे, जिससे कि हमें व्यापार में थोड़ी राहत मिल सके।
मजदूरों के सवाल पर पेडीवाल ने कहा कि लॉकडाउन में बाहर गए श्रमिकों में से अब तक 80% श्रमिक वापस आ गए हैं। इसके साथ ही हमने इस बार असंगठित श्रमिकों से भी बात की है, जिससे कि श्रमिकों की समस्याएं हमारे सामने आए। महासचिव साबिर खान ने कहा कि मुझे जो महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है उसका मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा से पालन करूंगा। सिंथेटिक वीविंग मिल की समस्याओं को पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुंचाकर उन्हें पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। पिछले 10 सालों से मैं निर्विरोध अध्यक्ष हूँ और हर 5 साल में एक बार हमारा इलेक्शन होता है। इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होता है। कोई भी भीलवाड़ा के जो वकील रहते हैं वो अभी सत्यनारायण जी चंडक की देखरेख में ये हुआ था। तो 25 तारीख 3 बजे तक जो भी फॉर्म आ जाता है उसके बाद में अगर कोई 2 फॉर्म आते हैं तो वोटिंग की प्रक्रिया रहती है, पर हर बार किसी का फॉर्म आता नहीं है। तो इस बार भी मेरे को ही निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल मंडी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ के उद्योगपतियों ने सबने अपनी मेहनत से इस मंडी को इतने ऊंचे आयाम दिए हैं। उद्योग जगत के अंदर अभी कोविड के कारण, जीएसटी के कारण या नोटबंदी के कारण स्थितियाँ कुछ विकट हुई है। कपड़े में उतार चढ़ाव के 2-3 साल रहे हैं। इसमें से समय समय पर जो भी समस्याएं हैं केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, जिसको भी हमको अप्रोच करना होता है, सिंथेटिक वीविंग मिल्स एसोसिएशन अप्रोच करता है और उन समस्याओं का निराकरण करवाता है। अभी जो प्रमुख समस्या उद्योगपतियों के सामने है, कोविड के कारण एक तो 7-7 महीने से फैक्ट्रियां ढंग से चल नहीं पा रही है। अब थोड़ा व्यापार शुरू हुआ है और हर उद्योगपति को एक चिंता सता रही है कि भाई केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके अकॉर्डिंग सरकार हमको और लोन तो दिलवा रही है लेकिन माफ़ कुछ नहीं कर रही है। आज एक एमएसएमई उद्योग के ऊपर आज ब्याज की मार है या किस्त की मार है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, हमने प्रपोजल्स भी भेजे हैं उनको कि आपको ये माफ़ होना चाहिए, पर सरकार इसको डेफर कर रही है। तो निश्चित ही इसका प्रभाव हमारे उद्योग जगत में बहुत गहरा पड़ने वाला है। हर आदमी की तकलीफ बढ़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करके कम से कम ब्याज तो माफ़ होना चाहिए उद्योगपतियों का। देखिए, भीलवाड़ा में पिछले 5-7 सालों के अंदर कुछ तथाकथित माफिया इसके अंदर आ चुके हैं लेबर्स के अंदर। वो लेबर को मिसगाइड करते हैं और ठेकेदारी प्रथा के ऊपर उन्होंने बहुत अधिक जोर दे रखा है और एक असंगठित संगठन उन लोगों ने बना रखा है जिसके 4-5 लोग ही कुल ये लोग नेतृत्व करते हैं। सिंथेटिक वीविंग मिल्स एसोसिएशन ने इसका बेड़ा उठाया और पहले फेज़ के अंदर उस असंगठित यूनियन से और हमारे पदाधिकारियों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और उसका सेटलमेंट हुआ है। अब उस सेटलमेंट का इम्प्लीमेंट होना बाकी है और एसोसिएशन उसके लिए प्रयासरत है और हम निश्चित ही उसको सेटल करा के ही मानेंगे, क्योंकि अच्छा श्रमिक वातावरण ही किसी उद्योग की उन्नति के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है। जो भी माफिया है उनको देख लिया जाएगा, अगर वो सेटलमेंट के अनुसार माने तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानेंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम उसका निर्णय करेंगे। कुछ लोग बाग यहाँ से जब अपने गांव चले गए, जब हम उनको काम नहीं दे पाए थे, तो सबके टेलीफोन नंबर है, सभी फैक्ट्री ओनर्स ने फ़ोन किया, उनके लेबर डिपार्टमेंट ने फ़ोन किया। करीबन 80% लोग वापस पहुंच गए हैं और अभी तो दिवाली की बिक्री के हिसाब से जो कॉटन की मंडियां हैं उसके अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसा ही हम समझते हैं कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट का ले लीजिए और डोमेस्टिक जो मार्केट है वो निश्चित ही अच्छा चलेगा और आने वाले 1-2 साल अच्छा व्यापार होना चाहिए। हमारे सिंथेटिक वीविंग एसोसिएशन के इलेक्शन में मुझे एक महासचिव की जिम्मेदारी दी है। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं पेडीवाल साहब के साथ मिलके और आप सबके सहयोग से वीविंग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको सरकारी हो
चाहे ठेकेदारों की समस्याएं हो, हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर इन सबको अच्छे माहौल में हम लोग सब काम कर सकें। यहाँ जो औद्योगिक माहौल बना हुआ है वो बना रहे, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब खबर राजधानी जयपुर से। पुलिस उपायुक्त जयपुर प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि नगर निगम चुनाव के दौरान फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिले के थानाधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था, जिस पर छोटवाड़ा थानाधिकारी विक्रम सिंह ने फरार अपराधियों के चुनाव में बाधा बनने को गंभीरता से लेते हुए अपने क्षेत्र में कार्रवाई की मुखबिर की सूचना पर स्थायी वारंटी उत्तम सिंह निवासी नवलगढ़ झुंझुनू हाल तारानगर छोटवाड़ा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी वर्ष 2014 के दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। वहीं वर्ष 2018 में स्थायी वारंटी छोटवाड़ा थाने की सरकारी जीप चुरा कर ले गया था। प्रकरण में आरोपित उत्तम सिंह को गिरफ्तार कर सरकारी जीप बरामद कर ली गई। गिरफ्तार आरोपित उत्तम सिंह न्यायालय से जमानत का लाभ लेकर फरार हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम बदलकर वीर सिंह व पिता का नाम गणपत सिंह रखकर पुलिस को गुमराह करता रहा। जयपुर शहर के वैशाली नगर, चित्रकूट व प्रागपुरा, मनोहरपुरा में जगह बदल बदल कर फरारी काटता था। आरोपी को परिजनों से मिलने आने पर मुखबिर की सूचना पर उसे दबोच लिया गया, जिसके खिलाफ मारपीट, लूट, चोरी व अवैध शराब तस्करी के जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण व झुंझुनू में 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अन्य वारदातें खुलने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजधानी जयपुर के छोटवाड़ा में छिपा समाज द्वारा तीनों कांग्रेस प्रत्याशियों का माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और अपने तीनों कांग्रेस प्रत्याशियों के जिंदाबाद के नारे लगाए। वह सभी से मंच के माध्यम से कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों के वार्ड 28, 29 और 30 के सभी निवासियों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करी। वार्ड 28 से मंजू शर्मा ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, आज मैं जो कुछ हूँ सब आपकी वजह से हूँ और आप सभी की दुआ से फिर से पार्षद बन के सेवा करूँगी। वार्ड 30 के जाकिर एच खान ने छिपा समाज का शुक्रिया अदा किया इतना प्यार और इतनी इज्जत के लिए और कहा, आप सभी मुझे आने वाले 1 नवंबर तक साथ दे दो, बाकी 5 साल में आपका साथ दूंगा। वार्ड 29 से लियाकत खान चुगनी ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप सब ने मुझे 25 साल से जो इज्जत प्यार दिया और आज तक दे रहे हैं, आप सभी की दुआओं से टिकट मिला। बस कुछ दिन और अपन सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। कांग्रेस को विजय बनाना है और सभी से अपील करी कि कांग्रेस को वोट दें। अब खबर चित्तौड़गढ़ जिले से, जहां 5.5 लाख बरामद व्यापारी का अपहरण कर बुडगांव व गंगरार के युवकों ने ही वसूली थी 7 लाख की फिरौती। 9 आरोपी गिरफ्तार। स्थानीय ने पहले ही बता दिया था बदमाश स्थानीय और कई दिन से रेकी कर रहे थे। शहर से गांव बूढ़ लौट रहे व्यापारी का अपहरण कर 7 लाख फिरौती वसूल वाले बदमाश स्थानीय निकले। पुलिस ने 6 दिन में वारदात का राजपास कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिरौती के 5.5 लाख अल्टो कार, बाइक और देसी कट्टा भी बरामद किया। अब शेष 3 आरोपी और एक अन्य कार पकड़ी जानी है। इसमें एक और भीलवाड़ा का है। मास्टरमाइंड समेत 11 आरोपी बूढ़ और गंगरार के 15 किलोमीटर एरिया और इसी थाने क्षेत्र के हैं। एसपी दीपक भार्गव ने मंगलवार दोपहर मामले का खुलासा किया। पुलिस की विशेष टीम प्रभारी शिवलाल मीणा और गंगरार एसएचओ शिवराज गुर्जर की संयुक्त टीम ने आरोपियों के साथ साक्ष्य जुटा लिए।
पूर्व निवासी चित्तौड़गढ़ में प्लाईवुड व्यापारी प्रमोद पुत्र लादूलाल कोठारी के अपहरण फिरौती मामले में घूसीखेड़ा इकलिंगपुरा निवासी दिनेश पुत्र भैरू लाल जाट गंगरार में सिपाही मोहल्ला निवासी साजिद उर्फ राजू पुत्र सत्तार खान निवासी कन्हैया लाल पुत्र रामेश्वरक नायक शिव कॉलोनी स्टेशन गंगरार निवासी अक्रम पुत्र निसार मोहम्मद कल्ला जी की घाटी निवासी जाहिद पुत्र नसीर खान शेख सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगरार के पास निवासी समीरपुर जाकिर हुसैन कुरातिया निवासी विनोद पुत्र देवी लाल जाट बुड निवासी प्रकाश पुत्र प्रभु जाट प्रताप आरोपियों ने बताया कि साजिद समीर अकरम और मनीष योजना अनुसार 21 अक्टूबर को हाईवे पर कोट पुलिया के पास बैठ गए। दिनेश ने उनको कुरातिया मोड़ पर चारों कार को साइड में लगाकर बैठ गए। दिनेश गंगरार से कार में प्रमोद के पीछे लग गया। वह फोन से साजिद को जानकारी देता रहा। उसने कहा कि कार की लाइट मिलते ही समझ जाना कि कार के आगे चल रहे हैं, बाइक चालक को उठाना है। प्रमोद की बाइक कुरातिया पहुंची, दिनेश ने डीपर दे दिया। साजिद ने कार से प्रमोद की बाइक को टक्कर मार दी। कार से उतरे चारों जनों ने प्रमोद के साथ मारपीट कर उसे कार में डाल दिया। वह प्रताप मोहल्ला गंगरार निवासी मनीष उर्फ मोंटी पुत्र शंभूलाल सालवी को गिरफ्तार। 3 और आरोपी अकोला भीलवाड़ा निवासी भंवरलाल पुत्र ख्यालीलाल नायक मालका खेड़ा गंगरार निवासी रतनलाल पुत्र शंकरलाल जाट व भंवरलाल पुत्र शंकरलाल जाट की तलाश की जा रही है। प्रेस वार्ता में एसपी मुख्यालय सरिता सिंह भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि 23 वर्षीय प्रमोद कोठारी 21 अक्टूबर शाम 7:30 बजे राणा सांगा बाजार चित्तौड़गढ़ में स्थित अपनी दुकान बंद कर बाइक पर रोज की तरह गांव बुड के लिए निकला था। बदमाशों ने उसके गांव से महज 2-3 किलोमीटर पहले ही कुरातिया मोड़ पर उसका अपहरण कर लिया। पुलिस को बताने पर बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके पिता से 7 लाख रुपए मांगे। इस पर उन्होंने बिना पुलिस को सूचित किए रुपए बदमाशों तक पहुंचाए। रात के करीब 7 से 8 घंटे चले घटनाक्रम की भनक लगने पर पुलिस भी सक्रिय हो गई। जैसा कि पहले दिन से ही बता दिया गया कि बदमाश स्थानीय ही है और वह कई दिन से प्रमोद की रेकी कर रहे थे। इसके बुड का प्रकाश जाट इनको प्रमोद की दुकान से निकलने और घर की जानकारी देता था। बदमाश एक दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को ही वारदात करने वाले थे, पर संयोग से उस दिन प्रमोद के साथ बाइक पर एक और व्यक्ति के साथ बैठे होने से उसका प्लान फेल हो गया। अपहरण जिस गांव को कुरातिया से किया, वहां भी एक युवक इसमें लिप्त था। अब खबर 12 जिले से। शाहबाद सघन वन क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 के किनारे पैंथर रात्रि को दिखाई दिया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी जमकर हो रहा है। उसके बाद वन विभाग कम से कम हरकत में आ गया है। वन विभाग के आला अधिकारियों समेत स्थानीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और पैंथर के पगमार्ग के निशान देखकर जंगल में सर्चिंग कर रहे हैं। डीएफओ दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि नेशनल हाईवे अधिकारियों को तार फेंसिंग कराने के लिए आदेश दिए गए थे। शाहबाद के जंगलों में आदमखोर जंगली जानवरों का मूवमेंट है। इसको लेकर अब वन विभाग की टीम पूरी तरह सतर्क है। वहीं लोगों से जंगल में जाने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। शाहबाद में अधिकतर पैंथर का मूवमेंट देखा जाता है, तो इनकी सुरक्षा के इंतजाम के लिए क्या किया? वैसे शाहबाद में जो घाटियाँ हैं वो अपने आप में सुरक्षित हैं और केवल एक 4 लेन का इशू चल रहा है। 4 लेन पे आकर के ये जो पैंथर वगैरह हैं, वन्य जीव हैं, ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार को लिख दिया गया है और राज्य सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर निर्णय होते ही यहाँ भी कार्य NHI द्वारा करवाया जाना संभव है।
अब खबर कुचामन सिटी से, जहां ग्राम पंचायत जीलिया में दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई व रंग रोशन करने में लग चुके हैं, तो दूसरी ओर बाजारों में भी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में साफ सफाई करके सजावट करके कार्यों को परवान पर चढ़ाने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के चलते बाजारों में एक बारगी अर्थव्यवस्था बिगड़ने के बाद दुकानदारों को एक बड़ी आस है कि दीपावली के मौके पर अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी तथा दीपावली के अवसर पर अच्छी ग्राहकी होने की उम्मीदें हैं। वहीं इस बार भी दुकानदार चाइनीज वस्तुओं का परहेज करते हुए बताया कि दुकानों में चाइनीज वस्तुएं नहीं लाई गई। अब खबर जालौर जिले से। जालौर जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आहोर कस्बे में उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में मिठाई की दुकान, किराना, सब्जी की दुकानों व गोदामों में निरीक्षण किया गया, जहां अवधिपार सामग्री को नष्ट करवाया गया। इस कार्रवाई में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी व पुलिस जाब्ता साथ रहा। अब खबर जालौर जिले से। राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपोट्रा विधायक रमेश मीणा ने मंगलवार को मंडरायल कस्बे में जन सुनवाई की। इस दौरान ग्रामीण इलाकों से आए हुए लोगों ने बिजली, पानी, सड़कों जैसी मूलभूत समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। विधायक ने आमजन की समस्याओं को सुना एवं तुरंत प्रभाव से समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष राज भारद्वाज के नेतृत्व में मंडरायल पूर्व सरपंच योगेश पंडित, सरपंच जामफल सहित अन्य लोगों ने मंडरायल पंचायत समिति को नगर पालिका का दर्जा दिलवाने की मांग की, जिस दौरान समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब खबर राजधानी जयपुर से। नगर निगम जयपुर ग्रेटर वार्ड 37 के कांग्रेस पार्षद नरेंद्र वशिष्ठ ने वार्ड का दौरा किया और वार्ड की समस्या जानी है। वशिष्ठ ने बताया कि मैंने वार्ड में बहुत काम किए हैं। वार्ड में पिछले काफी समय से जनता से जुड़ा हुआ हूं और उनके हितों के लिए काम करते आया हूं और जनता के सहयोग को देखते हुए ही मैंने चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। वार्ड की जनता मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। पूरे वार्ड का दौरा करके मैंने हर समस्या को देखा है और जनता को आश्वासन दिया है कि आपकी हर परेशानी का समाधान होगा। आप सभी के लिए मैं हर समय तैयार हूं। रक्षा जीवन सोसाइटी की ओर से जैसे आपने रोटी वितरित की, तो ये बताइए कैसा लगा जुड़कर इस संस्था से? ये जो सोसाइटी का कार्य है ये बहुत समाज के लिए बड़ा उपयोगी कार्य है। आज सबसे बड़ी समस्या भोजन की है। मनुष्य जो है, जो कुछ भी कमा रहा है, पहली बात तो संघर्षमय जीवन है। दूसरी चीज़, जिनके पास आवास है तो जो आय से सक्षम लोग हैं वो कुछ परमार्थ के लिए निकाल सकें, अपने जीवन का कुछ अंशदान कर सकें। हम भी भूखे रह करके ही कमाने जाते हैं, हम भी काम करते हैं, हर व्यक्ति काम करता है। चिड़िया भी सुबह से उठते हैं, सुबह उठ करके एक एक दाना लेके आते हैं। तो किसी के लिए अन्य हम तो पूर्ण माध्यम होते हैं, दोनों कान पकड़ के परमात्मा हमको बहुत दे और हम यूँ देते रहें, लोगों को बांटते रहें। ये एक अच्छा समाज उपयोगी कार्य है और ये ऐसा उदाहरण है जो समाज में दूसरों को देख के भी नए बच्चे सीख सकते हैं। आप अपना परिचय बताएंगे थोड़ा? मेरा छोटा सा परिचय है। मैं तो एक कलाकार, मन का संवेदनशील व्यक्ति हूँ और नौकरी सरकारी है मेरी। आकाशवाणी में मैं उद्घोषक हूँ। विविध भारती जयपुर पर मेरी सर्विस है और 1995 की जुलाई से रेगुलर सर्विस में हूँ। तो मैं बचपन में स्काउट में भी रहा, तो हमने बहुत काम किए। सफाई, शुद्धता ज़रूरी है, लेकिन अब क्या है कि ये सब किसी दिन विशेष नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत सारा कचरा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का यह आदेश भी कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन। लेकिन जनता क्या है, खुद ही हम जहाँ बैठे हैं वहीं सो रहे हैं, वहीं गंदगी कर रहे हैं। अरे भाई, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चे। आपके बच्चे
भोजन अच्छा पाएं, इसके लिए प्रत्येक माता पिता को कुछ न कुछ करना चाहिए। बच्चों को संसार में लाने का भी तभी अधिकार है जब आपके पास में दोनों हाथ सक्षम हो, आपके पांव सक्षम हो, आप कोई काम जानते हो। सीखिए और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे देश के स्वर्णिम विकास के लिए सब लोग जुट के काम कीजिए। जैसे कि हम छोटे से और हमारे साथ मधुश्री जी और आप इनकी मैडम हैं लक्की जी, और बहुत ही प्यारी है और कब से ये डायरी करना है करना है, और गुरु के आदेश से आज तक हम आए हैं। रक्षा जीवन तो आता ही रहता है, लेकिन साथ में हम लोग साथ ही आते रहते हैं। और जैसे कि आज सभी को हमने मास्क लगाने के लिए यहाँ पे जागरूक भी किया। खाना वितरण करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी का जो समय है वाकई इन लोगों को बहुत ज़रूरत है। और वैसे भी हम जब कोरोना का टाइम नहीं था तब भी हम आते थे और मास्क करते थे, लेकिन अब तो हमारा सभी का फर्ज बनता है। और मधुश्री जी आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगी कि जो ये हमने एक नारा उठाया या जो हमने एक संकल्प लिया है, इस तरह आप लोग भी अपने इस संकल्प को आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बस मन में एक छोटी सी ये हमारे ध्येय होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा बच जाए, या हम थोड़ा सा कम बचा कर वेस्ट ना करते हुए किसी ज़रूरतमंद को दे दें, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा काम आए। सिर्फ खाना ही नहीं, उन्हें फिज़िकली कैसे क्लीन रहना है, साफ़ सफाई कैसे रखनी है, मास्क का उपयोग करना है, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तो ही खाना भी देना लाजमी होता है, और साथ में हेल्दी रहकर आगे कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रेरित करते हैं। और ये लक्की जी क्या क्या कहना चाहते हैं? तो ये कि इस काल में सबको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान के साथ साथ दूसरों का भी रखना चाहिए। मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इसी तरह से इस लोगों के लिए आप भी कार्य करें, यही कहना है। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, 2 गज की दूरी रखें और मास्क पहन कर रहिए। यही कोरोना का बचाव है और गरीबों की ज़रूरत से सहायता करें। नमस्कार। और वहीं दूसरी ओर जयपुर में आकाशवाणी के सितारे अपनी आवाज़ के जरिए तो कोविड-19 में अपनी शानदार भूमिका निभा रहे हैं, अब वहीं के माइक के सितारे समाज सेवा के जरिए कच्ची बस्ती में भी पहुंच रहे हैं। रक्षा जीवन सोसाइटी की ओर से आज 22 गोदाम कच्ची बस्ती स्थित जरूरतमंद लोगों को खाना वितरित किया गया और साथ ही मास्क लगाने के लिए 2 गज दूरी बनाए रखने के लिए संदेश दिया गया। लोगों को बार बार हाथ धोने, मास्क लगाए रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। नो मास्क नो एंट्री का संदेश दुकानदारों तक पहुंचाया। पंडित मुकेश शर्मा और लकी मधुश्री चटर्जी शुक्ला रक्षा जीवन सोसाइटी के फाउंडर ने अभी तक अनेक जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण करा है। ये करवा पिछले 5 साल से अनवरत जारी है। भामाशाह मुकेश ने कहा, कुपोषण के शिकार लोगों का पौष्टिक आहार में दाल रोटी और एक पैकेट में 8 रोटी हरी सब्जी एक व्यक्ति में जा रही है। इससे नेक कार्य क्या हो सकता है। आज 100 पैकेट खाने के वितरित किए गए। रक्षा जीवन सोसाइटी के बैनर तले मधुश्री चटर्जी और राखी शुक्ला, अनाउंसर मुकेश पंडित और लक्की उपस्थित थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जीपीके न्यूज़। नमस्कार।